हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियोस में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके पहले की वीडियोस में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बताया था और अब हम बता रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे टू वेक्टर्स को हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। टू टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन थे, टू टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स में। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं थे इसको, क्योंकि उसमें जो रिजल्टेंट आता था वो स्केलर क्वांटिटी आता था। और ये वेक्टर प्रोडक्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का और क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का। तो स्केलर प्रोडक्ट का आप लोग समझ चुके हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का समझ लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है बच्चों, तो ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन बताने के लिए है कि रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शंस है तो इसलिए, और वैल्यू क्या है उसकी 1। इस एन कैप की वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू 1 है लेकिन डायरेक्शन है क्योंकि रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका फॉर्मूला केवल हम ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा ना पढ़ के हम लोग ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप पढ़ते हैं। अगर आप ए बी साइन थीटा केवल लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगी। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ हम ये यूज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों टॉर्क है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है। हो सकता है आपने जो है अभी ये पढ़ी ना हो क्वांटिटी, टॉर्क पढ़ा होगा, फिर थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। ये जो आर है वो केवल डिस्टेंस नहीं है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। हर जगह, तीनों जगह हमने यहाँ पे आर यूज किया है, बट दिस आर इज नॉट ओनली डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर बोले, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन बोल दें, तो जब डायरेक्शन उसमें होगी उस डिस्टेंस में भी, उस डिस्टेंस किस जगह से हम ले रहे हैं, किस तरफ डायरेक्ट ले रहे हैं डिस्टेंस, तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। हमने आपको पहले के वीडियोस में पोजीशन वेक्टर बताया था। तो टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट है और रिजल्टेंट टॉर्क आता है। ये टॉर्क भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड जो इसका एग्जांपल है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फॉर्मूला इसका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। एक रिएक्शन क्वांटिटी भी होता है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, क्रॉस और आर पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अगर हम ओमेगा क्रॉस आर से निकाल रहे हैं वेलोसिटी, तो भी ये वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। थर्ड जो टर्म्स होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो पी क्रॉस आर होता है, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो आर है पोजीशन वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कराते हैं तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आता है, व्हिच इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी आप ये तीन डेफिनेशंस पढ़ ली, तीन एग्जांपल्स याद रखिए और आगे जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जो वहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट का यूज हुआ होगा। जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको डिफरेंट क्वांटिटी मिलती जाएंगी। अब बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट जो था वो कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम रूल्स यूज करेंगे। और ये जो रूल्स होते हैं ये होते हैं राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंडेड स्क्रू रूल। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप यूज करिए, जो इजी नहीं लगे उसे आप छोड़ सकते हो। दोनों एक साथ लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसे केवल डायरेक्शन के लिए निकालते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं एंड राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल अगर हम यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच ए वे ऑल फिंगर्स आर कर्ल्ड टुवर्ड्स द palm and thumb is extended, then thumb जो है that shows the direction of resultant of a cross b। और जो fingers होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, if the fingers are curled from to a to b,
इफ द फिंगर डायरेक्शन ऑफ ऑल फिंगर्स आर फ्रॉम ए टू बी, हम रोटेट कर रहे हैं ए से बी की ओर, तो ए टू बी जो होंगी वो कर्लिंग फिंगर्स हो गई, या तो ये ऐसे टर्न हो जाएंगी या तो ऐसे टर्न हो जाएंगी। देन एक्सटेंडेड थंब जो होगा, एक्सटेंडेड थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी, जो हमारे पास ए क्रॉस बी आएगा उसका। सिमिलरली राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल में हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल को भी हम इस तरह समझते हैं। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, यहाँ कंडीशन होनी चाहिए कि जो स्क्रू है वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी होना चाहिए, और हम उसको रोटेट कर रहे हैं ए से बी की ओर। तो द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस, जो स्क्रू की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी होगी। तो बच्चों जैसे देखिए, जैसे हमने सपोज करिए ये स्क्रू ड्राइवर लिया है, स्क्रू ड्राइवर ये है, तो ये जो इसका पॉइंटेड होगा, एंड्स जो होगा वो क्या शो कर रहा है, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट, और इसको हम रोटेट कराएं तो जो रोटेट कराएंगे तो जो रोटेशन होगा वो ए से बी की ओर होना चाहिए। तो ऐसे भी रोटेट करा सकते हैं और ऐसे भी रोटेट करा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी रोटेट करा सकते हैं, राइट हैंड साइड भी रोटेट करा सकते हो। तो ये है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। If a right-handed screw is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors A cross B and it is rotated from A to B through the small angle, हमें रोटेट कराना है इसे B तक by small angle, then the direction in which the screw advances gives the direction of A cross B. और जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट दे पॉइंट in the direction of rotation from vector A to B, मीन्स जो फिंगर्स हैं वो हमारी कैसी हैं, A to B हैं, through the small angle, then the stretched thumb points the direction of A cross B. दोनों ही रूल्स में जो हमारे पास थंब होगा या स्क्रू का पॉइंट होगा वो रिजल्टेंट ए क्रॉस बी शो कर रहा है, और जो हमें हैंड को मूव कराना है या जो हमारी कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो हमारी क्या हो रही हैं, कर्लिंग फिंगर्स जो हैं वो ए से बी की ओर बाय स्मॉल एंगल जो है वो मूव कर रही हैं। और अगर आप ये रूल्स लगाना ना चाहें तो आप फॉर्मूला लगा के भी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट में। अगर ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है इट मींस वो वेक्टर प्रोडक्ट है, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है इट मींस वो वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो एंटी कम्यूटेटिव लॉ, इट मींस इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट मींस क्या हुआ, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए था। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एंटी कम्यूटेटिव लॉ है, इट मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक में अगर हम बी का मल्टीप्लाई कराएं तो वो बी और ए का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टू नहीं होगा। Second, distribution over addition. They follow the distribution law over addition. Vector product of two vectors follow the distributive law over addition. Means A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. Similarly, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा अगर बीच में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो ब्रैकेट ओपन होके सेम वैसे ही हो जाएगा जो साइन लगा होगा, A cross B plus A cross C. थर्ड है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल और एंटी पैरेलल इज जीरो। क्यों जीरो है, इसके लिए देखिए अगर टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं तो बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो रिजल्टेंट भी जीरो हो जाएगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट इज जीरो। अब आए सेकंड पॉइंट इसी में कि एंटी पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो एंटी पैरेलल है इट मींस एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और अगर एंगल 180 डिग्री हो गया, अगेन ए बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जीरो, then A क्रॉस B इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये आया कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, दोनों कंडीशन में जो उनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद सेल्फ इज नल वेक्टर। अगर उसी वेक्टर में हम उसी वेक्टर का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो नल वेक्टर होगा। क्यों होगा, हम यहाँ पे ए क्रॉस ए करा रहे हैं, प्लीज दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हैं, एंगल अगेन जीरो हो गया, और अगर एंगल जीरो हो गया साइन जीरो की वैल्यू जीरो दैट मींस नथिंग।
then this is called the null vector. Zero है that is null vector. If any vector have no direction and no magnitude, then it is known as null vector. Next property है if A is perpendicular to B. अब हमारे पास क्या है कि अगर A और B के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन 90. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मीन्स कितना बचा, ए बी बचा. तो if A is perpendicular to B, then A cross B is equal to AB only because angle is 90 degree. अब देखिए, अब हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स बताए थे. तो ऑर्थोगोनल और बेस वेक्टर्स क्या थे, आई जे के थे. डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है. जब क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा है तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे है. और अगर हम इनको रिवर्स कर दे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के बट जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के. सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई बट के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई. K cross I is equal to J but I is to K is equal to minus J. तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में इनकी वैल्यू 1 नहीं होती, तो जिन वेक्टर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तीसरे वेक्टर्स के इक्वल टू हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, तो फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी. ए क्रॉस बी निकाला, उसका मॉडुलस निकाल लिया, और ए का मॉडुलस निकाल लिया, बी का मॉडुलस निकाल लिया. इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो हमारे पास साइन थीटा निकल आएगा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, हमने कहा था कि वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट कैप से उसकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं. तो सेम फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा. देन ईटा जो है एन कैप जो आएगा, एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू हो गया ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी. जो ए क्रॉस बी आएगा उसका मॉडुलस जो होगा उससे हम डिवाइड कर दें, उस वेक्टर की उस रिजल्टेंट क्वांटिटी की डायरेक्शन निकल आएगी कि एन कैप की वैल्यू कितनी होगी. तो ये बच्चों ये कुछ फॉर्मूले थे, उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करने होंगे. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of two vectors and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane of two vectors, and it is given by right hand rule. The vector or cross product of two vectors is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors A and B, and sine of angle between them, and its direction is plane perpendicular to the plane of the two vectors, which is given by right hand thumb rule or right hand screw rule. तो बच्चों इसको देखिए और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे बेस्ड और स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी. वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं और कैसे स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं. थैंक यू बच्चों.